और डबल इंजन की सरकार ने 20 साल राज करने के बाद 1 रुपया दिया है। अभी 71,000 का जो लूट हुआ, जो सीएजी का रिपोर्ट में कहीं कोई हिसाब किताब नहीं, और देश के प्रधानमंत्री से रिश्वत दिला रही है। बिहार में साल ही बिहार विधानसभा का चुनाव होने वाला है और चुनाव के ठीक पहले बिहार की आधी आबादी को साधने के लिए लगातार कई घोषणाएं की जा रही है। बीते दिन बिहार सरकार के तरफ से भी महिलाओं को लेकर बड़ी घोषणा की गई। मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना की बात कही गई, जिसमें महिलाओं को 10,000 रुपए आर्थिक मदद देने का जो जिक्र है वो साफ तौर पर देखने को मिला था। और ऐसे में इसको लेकर जो पहली किस्त है वो भी महिलाओं के अकाउंट में ट्रांसफर कर दी गई है। यानी इस राशि के माध्यम से अब महिलाएं अपने पसंद की रोजगार की शुरुआत कर सकती है। और अब देखिए, बिहार सरकार की इस पहल के बाद से बिहार में अब खूब राजनीति होते नजर आ रही है। तमाम विपक्षी दल जो हैं वो इस पर निशाना साधते हुए भी नजर आ रहे हैं। और ऐसे में तेजस्वी यादव के तरफ से भी अब इसको लेकर बड़ा हमला किया गया है। उन्होंने बिहार सरकार को टारगेट किया है। नीतीश कुमार को लेकर भी वो कई बड़ी बातें कहते नजर आ रहे हैं, क्योंकि जिस तरीके से चुनाव नजदीक आ रहा है, महिलाओं के वोट बैंक को किस तरीके से अपने पाले में करना है, इसकी जो कोशिश है उसको लेकर सत्ता पक्ष भी लगी हुई है और विपक्ष भी इस कवायद में लगातार कई बड़ी घोषणाएं उनके तरफ से भी देखने को मिल रही है। देखिए, तेजस्वी यादव के तरफ से भी बीते दिन बड़ी घोषणा की गई थी। माई बहन सम्मान योजना की बात उनके तरफ से की गई थी और कहा गया था कि अगर महागठबंधन की सरकार बिहार में बनती है तो महिलाओं को 2500 रुपए की जो आर्थिक मदद है वो हर महीने दी जाएगी। उसके बाद देखिए किस तरीके से बिहार सरकार ने महिला रोजगार योजना की बात कही और 10,000 रुपए की जो राशि है वो महिलाओं के अकाउंट में पहले किस्त के तौर पर जारी कर दिया गया है। महिलाएं अब इस 10,000 का उपयोग करके कोई भी रोजगार की शुरुआत कर सकती है और उनके रोजगार और स्टार्टअप प्लान को देखते हुए आगे चल के महिलाओं को 2 लाख रुपए की जो मदद है वो भी लोन के तौर पर किया जाएगा। इस पर तेजस्वी यादव ने टारगेट किया है। आज उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई थी और साफ तौर पर कहते नजर आ रहे हैं कि बिहार की महिलाओं को रिश्वत दिया जा रहा है ताकि चुनाव में किस प्रकार से महिलाओं को अपने पाले में कर दिया जाए। इसके अलावा तेजस्वी यादव ये भी कहते नजर आ रहे हैं कि जिस तरीके से 20 वर्षों से नीतीश की जो सरकार है वो बिहार में सत्ता पर काबिज है और 20 वर्षों में इस प्रकार की घोषणाएं नहीं की गई। महिलाओं को लेकर जिस तरीके से अभी आर्थिक मदद की बात की जा रही है, मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना की बात कही जा रही है, 20 वर्षों से इन सभी बातों का कोई भी जिक्र नहीं किया गया। जब तेजस्वी यादव ने माई बहन मान योजना की बात कही तब जाकर के बिहार सरकार ने मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना की बात कही और 10,000 रुपए की राशि जो है वो महिलाओं के अकाउंट में ट्रांसफर कर दी गई है। लेकिन तेजस्वी यादव इस दौरान ये भी कहते नजर आए कि अगर आंकड़ों पर नजर डालेंगे तो जिस तरीके से 10,000 रुपए की राशि अभी जारी कर दी गई है, 20 सालों तक कुछ नहीं किया और अगर आंकड़े लगाए जाए तो प्रत्येक साल महिलाओं के पास सिर्फ 500 रुपए की ही राशि आ रही है। लेकिन तेजस्वी यादव ये दावा करते नजर आ रहे हैं कि अगर महागठबंधन की सरकार आई तो हर महीने महिलाओं को आर्थिक मदद के तौर पर 2500 रुपए की राशि दी जाएगी, ना कोई लोन दिया जाएगा बल्कि आर्थिक तौर पर महिलाओं को मदद किया जाएगा। तेजस्वी यादव क्या कुछ कहते नजर आए, हम आपको उनका बयान सुनाते हैं। अगर आप 20 साल से मुख्यमंत्री जी और एनडीए सरकार का अगर आप देखें, यानी अभी चुनाव से पहले 10,000 रुपया दिया जा रहा है, 10,000 रुपया दिया जा रहा है चुनाव से पहले, यानी 20 साल से अगर हम गुना करें, गुना भाग इंटरेस्टिंग है बहुत। अगर 20 साल से 10,000 का गुना भाग करें तो मतलब है कि एक साल में केवल 500 रुपये जो इन्होंने 20 साल राज किया, कितना 500 रुपये, मतलब हर महीने का सिर्फ 41 रुपया 66 पैसा, हर महीने का सिर्फ 41 रुपया 66 पैसा, मतलब कि एक दिन का 1 रुपया 38 पैसा दिया है। आप समझ रहे हैं? और डबल इंजन की सरकार ने 20 साल राज करने के बाद 1 रुपया दिया है।
और ये इसी 1 रुपया से बिहार के बच्चों का वर्तमान और भविष्य खरीदना चाह रहे हैं। इस 1 रुपया से क्या चतुराई है भाई। 20 साल में 1 रुपया दिया और ये हमारा बिहार का वर्तमान और भविष्य को छीनना चाह रहे हैं। देखिए, आप बिहार की न्यायप्रिय, जागरूक और जुझारू जनता इनके 1 रुपए का जो षड्यंत्र है, 1 रुपए के षड्यंत्र में अब फंसने वाली नहीं है। इन्हें हराएगी और इन्हें हटाएगी। ये होने जा रहा है, इसलिए ताबड़तोड़ घोषणाएं जो है की जा रही है। अब 20 सालों से जनता को लूटने वाले चुनाव में आते हैं, फिर बिहार की तरक्की और विकास और परिवर्तन बेचकर अपनी कुर्सी खरीदना चाहते हैं। अभी 71,000 का जो लूट हुआ, जो सीएजी का रिपोर्ट में कहीं कोई हिसाब किताब नहीं। भ्रष्टाचारी टीम अब मतदाताओं को चुनावी रिश्वत दे रही है। और भी कितना? 20 साल में 1 रुपया। ये और नहीं तो और क्या है। और देश के प्रधानमंत्री से ही रिश्वत दिला रही है। वाह, थैंक यू प्रधानमंत्री जी, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। 20 साल में 1 रुपया देकर के बिहार का वर्तमान और भविष्य खरीदिए। और जितने भ्रष्टाचारी लोग हैं, आप ही से दिलवा भी रहे और आप मजे मजे कूद कूद करके आकर के यहाँ दे भी रहे। तो चुनावी साल में महिलाओं के वोट बैंक को अपने तरफ करने के लिए तमाम पॉलिटिकल पार्टी अपने अपने चुनावी प्लान में लग गई है। बिहार सरकार के तरफ से मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना की बात कही गई, 10,000 रुपए की आर्थिक मदद की बात कही गई, साथ ही 2 लाख रुपए की लोन की भी बात कही गई है। तो दूसरे तरफ तेजस्वी यादव इन सभी बातों को लेकर हमलावर होते हुए नजर आ रहे हैं। महिलाओं को चुनावी लिहाज से रिश्वत दिया जा रहा है, इन सभी बातों का जिक्र करते नजर आ रहे हैं और आंकड़ों के हिसाब से ये भी कहते नजर आ रहे हैं कि 20 सालों में आज पहली बार महिलाओं को 10,000 रुपए की मदद की गई है। 20 सालों के हिसाब से अगर आंकड़े लगाए जाए तो प्रत्येक साल 500 रुपए की जो राशि है वो दी जा रही है। लेकिन अगर महागठबंधन की सरकार बनती है तो महिलाओं को हर महीने 2500 रुपए की राशि दी जाएगी। तो देखिए, लगातार तमाम पॉलिटिकल पार्टी की तरफ से ये कोशिश की जा रही है कि किस तरीके से आधी आबादी को साधना है। और इसी कड़ी में आज तेजस्वी यादव जो है वो बिहार सरकार पर हमलावर होते नजर आए हैं और कई बड़ी बातों का जो जिक्र है वो भी करते नजर आए हैं। बहरहाल इस खबर में इतना ही। तमाम खबरों के लिए बने रहें फर्स्ट बिहार झारखंड के साथ। नमस्कार। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। ये लो, मुंह मीठा करो। आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया, अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है? मतलब ये घर कैसे चलेगा? हम करेंगे क्या? और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया। अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहाँ। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूँ। हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा। बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अरे, अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस,